TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. पिक्चर में देख सकते हैं आप, चित्र दिखा रखा है, हड्डियां घिस रही हैं। देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, जोड़ है हमारे जो है घुटने का, और वहां पर हड्डियां घिस रही हैं। अब जब हड्डियां घिसती घिसती चली जाएंगी तो इसमें जो बल तो रहेगा नहीं, और ये हल्के से किसी प्रेशर में, हल्के से कहीं आपसे आपको टकरा जाए, ये पूरा टूट जाएगा, है कि नहीं। तो हड्डियों की कमजोरी ये कारण है, और जोड़ों के कार्टिलेज की क्षति। अब देखिए, जोड़ तो कहेंगे लेकिन पूर्ण रूप से घुटने का खास करके क्यों, देखिए दो हड्डियां हैं, जैसे आप देख रहे हैं दो हड्डियां हैं, इनके बीच में एक गैप होता है। उस गैप के अंदर दो चीजें होती है, एक तो जहां पर ये हड्डियां खत्म हुई वहां पर कार्टिलेज, जो आप देख रहे हैं ना, सॉफ्ट बिल्कुल कुशन जैसा ये कार्टिलेज, और इसके बीच में जो है पानी जैसा तेल जैसा होता है, जिसको सल जो है ना, जो कहते हैं ना, वो साइनोवियल फ्लूइड जैसे कहते हैं, वो तेल का काम करता है। अब देखिए, घिसावट कम करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। अब जोड़ों की कार्टिलेज में अगर क्षति आ जाए तो कुशन तो हट गया वहां से, तो दोनों हड्डियां जो है पास आ जाएंगी और दोनों हड्डियां एक साथ घिसने लग जाएंगी। अब दोनों हड्डियां जब एक साथ घिसने लगी तो आपको शुरुआत होती है दर्द की, आपको शुरुआत होती है जोड़ों को अकड़न होने की, ना तो आप मोड़ पाते हैं, ना तो चल पाते हैं, ना खड़े हो पाते हैं, वो शुरुआत होती है। और जैसे जैसे घिसता घिसता चला जाता है वहां से खून निकलने लगता है, और खून जो है इस जगह पर घुटने का जोड़ है वहां भर जाता है। उसके बाद जो है आपको जो है वापस सूजन आ जाता है, तो बिल्कुल छूने तक आपको मुश्किल हो सकता है वहां पर। ओके, अब देखते हैं जोड़ों के तरल द्रव, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो देर पहले मैंने बताया आपको। ये घुटने का जॉइंट है, राइट, दोनों हड्डियां हैं लेकिन जुड़ी नहीं है। इसके बीच में ये दोनों हड्डियों के एंड में कार्टिलेज होता है, और इसके बीच में ये तेल जैसा जो फ्लूइड है, ये इसको जो है लुब्रिकेशन देता है, जो जो चिकनाहट देता है, जैसे गाड़ियों में इंजन ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं ना, वो यार। अब ये दोनों चीजें अगर कम हो जाए तो ये दोनों घुटने की जो 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 हड्डियां हैं, ये दोनों एक साथ आके जुड़ जाती हैं। दिखाता हूँ मैं आपको इस एक्सरे में। अब देखिए, कार्टिलेज के घिस जाने और साइनोवियल फ्लूइड के कम हो जाने के कारण घुटनों की जो हड्डियां है ना, वो आपस में टकराने लगती है। अब देखिए, जो बाएं साइड में जो नीले एरो के साथ दिखा गया है, ये साधारण तौर आरोग्यपूर्ण जॉइंट है, अपना जोड़ है घुटने का, राइट। देखिए इसमें क्या है, दोनों हड्डियां दूर हैं, इसके बीच में गैप है, राइट। और इस गैप के अंदर ये क्या होगा, यहाँ पर कार्टिलेज होगा और यहाँ पर जो है साइनोवियल फ्लूइड होगा। तो बिल्कुल आरोग्यपूर्ण जोड़ है, जॉइंट है। इसके लिए आप आराम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके साइनोवियल फ्लूइड में कमी आए, जैसे जैसे आपके कार्टिलेज घिसते चले जाए, तो क्या होगा, ये जोड़ों के बीच, ये जो दो हड्डियों के बीच में जोड़ जो खाली है ना, गैप, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल एक साथ जुड़ गया, दोनों हड्डी एक साथ जुड़ गई। अब दोनों जब हड्डियां एक साथ जुड़ जाती हैं, तब जाके पूरे का पूरा मुश्किल यहाँ से शुरू होता है। अब कार्टिलेज के घिस जाने पर और साइनोवियल फ्लूइड के कम हो जाने के कारण घुटनों की हड्डियां आपस में टकराने लगती है। जब ये टकराती रहती हैं, घिसती रहती हैं, और वहां से फिर पूरा प्रॉब्लम शुरू होता है जी, राइट। ये एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। ओके, राइट। अब देखिए, हमें सबसे पहले घुटने के दर्द का एहसास कब होता है, जरा आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले तो तब होगा जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, और आजकल के जमाने में लोग सीढ़ियां कहाँ चढ़ते हैं, सबको चाहिए भाई लिफ्ट चाहिए, तो सीढ़ियां तो चढ़ते ही नहीं, तो हमें पता कैसे चले, राइट। तब भी हमारे जोड़ों में जो अकड़पन आ जाती है, तो आप अपना मोड़ नहीं पाते हैं, धीरे धीरे आपको वहां से हड्डियों में से आवाज आने लगती है, कट 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 करके। जब आप बैठे हो, कुर्सी के पीछे के ऊपर बैठे हो, तो आप एक काम करना, अपने जो हाथ है ना, दोनों हथेलियां, उसको घुटने के ऊपर रखना इधर से, ओके। उसके बाद अपने टांग को जो है सीधा करो और मोड़ो, सीधा करो और मोड़ो। तब क्या होगा, आपके हथेलियों के अंदर, घुटनों के अंदर से कुट 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 कुट, जैसे कोई अंदर से कोई दरवाजा खटखटाता है ना, वैसे खटखटाता है वाली आवाज आएगी। अगर आ रही है, इसका मतलब आपका जो वहां पर जो द्रव्य बताया था ना मैंने, साइनोवियल फ्लूइड, वो थोड़ा सूख रहा है, आपको जो है वहां पर ड्राइनेस फील होने लगा है। और जैसे जैसे सूखापन जाएगा, धीरे धीरे जो है बहुत बड़ी दिक्कत में आपको लाके खड़ा कर देगा। मतलब ये शुरुआत है, आगे जाकर आपका जो है, ना तो आप घुटना मोड़ पाओगे, ना तो घुटने ऊपर खड़े हो पाओगे, ये है। सो सबसे पहला ये चीज का एहसास हमें तब होगा जब हम सीढ़ियां चढ़ेंगे। जब सीढ़ियां चढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमको एक हाथ घुटनों पे और दूसरा हाथ सीढ़ी के रेलिंग के ऊपर पकड़ना पड़ता है, तब जाके आप ऊपर चढ़ते हो। नहीं तो ना तो आप चढ़ पाओगे, ना तो आप नहीं पाओगे। ये कई लोगों को देखा होगा आपने, जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, बड़े मुश्किल से चढ़ते हैं, एक से सीढ़ी को पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से घुटना पकड़ा हुआ है, ऐसे रेंग के चल रहे हैं जी ऊपर को। इसका कारण, जैसे ही आप ऐसे लोगों को देखो, सीधा पकड़ लो, रखो और बीजे दो। और बीजे देने के लिए कुछ चीजें बोलनी पड़ती है, हम आपको दिखा देंगे आज, ओके, राइट। अब देखिए, घुटने के दर्द में जब दर्द होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं किसी दवाखाने में चले गए या किसी दवा की दुकान में चले गए और दर्द की गोली ले लेते हैं, राइट। अब दर्द निवारक दवाइयां का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। जब भी घुटनों में दर्द होता है या कहीं भी कुछ दर्द हो हमारे शरीर में, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक गोलियां ले लेते हैं। और दर्द निवारक दवाइयां या गोलियां हैं जो कुछ देर के लिए आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस वजह से दर्द हुआ है आपके शरीर में,
उसको नहीं कुछ कर रहा है वो, जिसकी वजह से दर्द हुआ उसको नहीं कर रहा है। दर्द वहां से उत्पन्न हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये दवाई लेगी। दर्द निवारक है ना ये, है कि नहीं? पेन किलर जिसे कहते हैं, वो पेन को किल कर देता है बस। लेकिन पेन क्यों हो रहा है, किस वजह से वो दर्द उत्पादन हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हो। अब समझ गए होंगे मेरा क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये दर्द निवारक दवाई ये लेंगे तो थोड़ी ही देर के लिए आपको आराम मिलेगा, क्योंकि जिस वजह से दर्द वहां पे पैदा हो रहा है उसके ऊपर तो उसे कुछ नहीं कर रहा है। राइट। अब देखिए, दर्द निवारक दवाइयों से, जरा ध्यान से सुनिए, इसके बाद वाली बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। दर्द निवारक दवाइयों से घुटने के अंदर की ठीक नहीं होती है, वही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जस्ट अभी जो बताया ना मैंने, वही बात होती है। क्योंकि जो चीज जिसकी वजह से हो रही है वो नहीं हो रहा है वहां पे, उसकी खामी है, उसको रोकने के लिए नहीं है। वहां से दर्द निकल के हमारे दिमाग में वो दर्द का असर नहीं आ रहा है बस, इसके लिए दर्द दिमाग काम आता है। और क्या करता है ये, थोड़े दिन के लिए काम करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि ज्यादा नहीं खाना है ना, क्योंकि ज्यादा खाओ तो क्या होगा, वो बताते हैं हमको क्या होगा। लेकिन क्या होता है ना, जैसे आप दर्द निवारक दवाएं खाते हैं, जो घुटने के अंदर की शक्ति है वो तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपको जब दर्द नहीं देने लगता ना, तो आप सोचते हैं कि मेरा ठीक होने लग गया है। और उल्टा ये हो जाता है कि दर्द कम महसूस होने के कारण अब घुटने को ज्यादा काम में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि भाई दर्द तो चला गया, अब चलो शुरू करते हैं अपना पुराना जमाने का वही काम, और इतना ज्यादा जोर दे देते हो घुटने के ऊपर। और आप 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद जब ये दर्द निवारक गोलियां रोक लेते हो, तो जो दर्द पहले था उससे कहीं दुगना ज्यादा दर्द आपको महसूस होने लगेगा। उसके बाद फिर वो दौड़ोगे उसी डॉक्टर के पास, अरे सर जब मैं दवाई खा रहा था तब ठीक था, लेकिन अभी जैसे ही रोका उससे ज्यादा हो गया। अब से ज्यादा क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने उसको कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया। जैसे आपने सोचा कि बिल्कुल आराम मिल गया मुझे, एक तो दूसरा, और दूसरी क्या है कि जितनी ज्यादा आप दर्द निवारक गोलियां खाओगे, उतनी ज्यादा आपकी हड्डियों से मिनरल्स, जो धातु है ना, जैसे मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, वो घिसके निकल जाता है। अब जितना वो घिसके निकल गया समझो, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आपके शरीर में आ गया। तो जैसे दर्द पहले था उससे ज्यादा दर्द आपको दवाई रोकने के बाद होगा। राइट। इसलिए दर्द निवारक गोलियों से दूर रहिए मेरे दोस्तों। राइट। और दर्द निवारक गोलियां यही नहीं करती, और भी कई चीजें करती हैं। क्या करती हैं, वो एसिडिटी करवा देती है अपने शरीर में। और जब एसिडिटी होता है, आपको मालूम है कि आपके पूरे पेट में प्रॉब्लम आता है, पूरे शरीर में प्रॉब्लम आ जाता है। और यही नहीं करता, और भी कुछ करता है। लंबे समय तक इनके उपयोग से हृदय और गुर्दे जैसे अंगों को गंभीर क्षति पहुंचती है। आपका जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, यहाँ तक कि लिवर भी कोई हद तक, तो इन सब को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा देता है ये दर्द निवारक गोलियां। इसलिए छोटे छोटे चीजों के लिए भी जो आजकल के जमाने में लोग दवाइयां ले लेते हैं ना, दर्द निवारक गोलियां, वो पेन किलर्स, उसको लेना रोकिए। क्योंकि ये जो है लॉन्ग रन पे, जैसे कहते हैं ना, काफी दिन तक आप इसको उपयोग करते रहोगे तो ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कतें ला देगी। राइट। ओके। और ऑपरेशन, कई अभी तक सभी ने ये सोचा है कि ऑपरेशन द्वारा घुटने को बदलवाना ही घुटने के दर्द का इलाज माना जाता है। अभी तक तो यही कहा गया था। राइट। कि अगर घुटने का दर्द बढ़ता चले जा रहा है तो कोई चारा नहीं है, दवाई ले ली कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है भाई घुटने का ऑपरेशन कर दो, घुटना हटा दो। अब भगवान ने जो बहुत ही जबरदस्त घुटना हमको दिया था, उसको काट फूट के बेच के हमने किसी कंपनी का बनाया हुआ एक जो है स्टील का या किसी और किसी धातु का बना हुआ नकली घुटना वहां लगा देते। अब नकली घुटना कैसे लगाओगे, देखिए वहां पे जो दिख रहा है आपको चित्र में, असली घुटना काट कर वहां पर नकली स्टील का घुटना जोड़ दिया गया है। अब नकली स्टील का घुटना जब जोड़ोगे तो उसमें हड्डी तो पहले आके बैठेगी, तब जाके ये फिक्स होगा। अब जो दरवाजे के में जो जो हिंग जॉइंट होता है ना, जो जहाँ से दरवाजा घूमता है मुड़ता है, उसे जोड़ जो रखा होता है वहां पे, जब वो खराब होता है वहां पे क्या करते हो आप, काट कर एक और जो है लकड़ी फिट करके उसके बाद दवाई उस दरवाजे में उसको जोड़ते हो। राइट। अब यहाँ पर भी वही हाल है, जब तक ये जो स्टील का या किसी धातु का जो अस्पताल के हिसाब से और डॉक्टर के हिसाब से उसका दाम रहता है, वो फिक्स रेट नहीं है इसका, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जाता है। कहीं के तो दिल्ली और जैसे बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में तो पता नहीं 10 लाख तक पहुंच जाता, पता नहीं है, लेकिन अब इतना ज्यादा महंगाई वाली कोई गारंटी जब नहीं है तो फिर करने से मतलब क्या है। देखिए, जो ना केवल बहुत महंगा है बल्कि उसकी कोई गारंटी नहीं। जब बचने के लिए मेरे दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज ने बहुत जबरदस्त एक प्रोडक्ट बनाया है, जहां कर आपको, अभी तक आपने सोचा था कि घुटने में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बस घुटना को काटो फेंको और नकली घुटना लगाओ, ये सोचा था आपने। तो उन सब से हटकर न्यूट्रीचार्ज ने एक प्रोडक्ट बनाया है जी, न्यूट्रीचार्ज बीजे, जो हड्डियों व जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए जो है संभवतः लाभकारी पोषक तत्वों व बोटानिकल से युक्त हेल्थ सप्लीमेंट है जी। राइट। और एक विश्वस्तरीय क्लिनिकली प्रूवन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है।
ये दवाई नहीं है, देखिए ये क्या है, ये एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो विश्व स्तरीय और क्लिनिकली प्रूवन है। ऐसा दुनिया में कहीं आपको मिलेगा नहीं। और जब से ये न्यूट्रीचार्ज बीज हमने निकाला है, दुनिया के कई जो है कंपनियां, कई लोग हमसे ये पूछने लगे हैं, यार ये तुमने बनाया कैसे यार, जरा बताओ यार, ये कॉम्बिनेशन के ऊपर आप आए कैसे? जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जी। अब आपको बताते हैं कॉम्बिनेशन में क्या है। देखिए आपको दिख रहा है ये डब्बे के अंदर कैसे आता है। एक तरीके से 15 गोलियों के 2 स्ट्रिप हैं और 30 ऐसे पैकेट हैं, राइट। अब हमें ये देखना है कि इस पैकेट के अंदर क्या है, इन गोलियों के अंदर क्या है, राइट। अब ये न्यूट्रीचार्ज बीजे की गोली और ये जो पाउडर है, ये दोनों मिलकर उत्तम पोषण के द्वारा हड्डियों की कमजोरी, दर्द और घुटने के कार्टिलेज के घिसने से राहत देने में सहायक। देखिए कितना बड़ा काम कर दिया एक ही झटके, है ना। अब हड्डियों की कमजोरी दूर कर दिया, हड्डियों का दर्द दूर कर दिया, घुटनों के कार्टिलेज के घिसने से राहत ला दिया, मतलब जो घिसावट चल रही थी उसको रोक दिया। तो जो थोड़ी देर पहले हमने जो एक्सरे का पिक्चर देखा, दोनों हड्डियां पास आ रही थी, उसको दूर रखता है, राइट। जोड़ को, मतलब जो गैप है उसको जोड़ने नहीं देता, कम नहीं होने देता। वो डॉक्टर्स बोलते हैं ना उसको रेड्यूसिंग द गैप, तो नैरोइंग ऑफ द गैप नहीं होना चाहिए, वो गैप बना रहना चाहिए, राइट। वो यहाँ बना के रखता है। अब देखिए ये क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट है जो हमने करवाई थी, और उसका जो रिपोर्ट आपके सामने है। और कई लोगों को ये मालूम भी होगा, जब से हमने न्यूट्रीचार्ज बीजे 6-7 साल पहले जब हमने लॉन्च किया था, कई लोगों को हमने ये क्लिनिकल स्टडी मटेरियल दिया था। और इसमें क्या कहा गया कि, इसमें ये कहा गया कि अगर आप न्यूट्रीचार्ज बीजे लेते हैं तो आपके जो है हड्डियों को, आपके हड्डियों के जॉइंट को बहुत ज्यादा जो है गुणकारी है, बहुत अच्छा गुण देता है, बहुत अच्छा रिलीफ देता है, ना तो दर्द कम कर देता है, और तो और लेने में बहुत ही ज्यादा सेफ है। आपको चिंता करने की बात नहीं है कोई साइड इफेक्ट होगा या कुछ होगा, क्योंकि दवाई भी नहीं है और पूरा का पूरा जो है हर्ब्स है ना, औषधों से लिया गया, औषध सस्ते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब न्यूट्रीचार्ज बीजे अब लेने से क्या होता है और क्या करता है, देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो जो पैकेट है, जो पाउडर के रूप में है, वो क्या करता है। वो हड्डियों की मजबूती के लिए पोषण से भरा हुआ है पाउडर जो है। उसमें क्या क्या है, उसमें देखिए आप, सर्वश्रेष्ठ मिल्क कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है और इन्यूलिन है। उसके बाद रोजिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन डी, ये सब है उस पाउडर के अंदर। और दूसरी तरफ जो टैबलेट है, वो कार्टिलेज की रक्षा व जॉइंट फ्लूइड बढ़ाने के काम करता है। और उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड, MSM, ओके, मिथाइल सल्फोनिल MSM, उसके बाद विटामिन K27, उसके बाद विटामिन डी, उसके बाद बोसवेलिया है, फिर ब्रोमेलिन है, मैंगनीज है, बोरोन है, और उसके बाद कॉपर है। ये सब मिला के, ओके। सो पाउडर के अंदर क्या है, टैबलेट के अंदर क्या है, ये आपने अभी देख लिया। अब इन चीजों को विस्तार से जानकारी लेते हैं, राइट। अब ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो टैबलेट के अंदर है, उसके बारे में हम पहले ले लेते हैं। ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड देखिए 2 तरीके का होता है। एक होता है ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड और एक होता है ग्लूकोसोमिन सल्फेट, ओके। ये अब ग्लूकोसोमिन जैसे हमने बताया कि 2 तरीके का होता है। मार्केट में जो मिलता है वो सबसे ज्यादा सल्फेट मिलता है। बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड से युक्त है, और हाइड्रोक्लोराइड से युक्त हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजेबी। अब न्यूट्रीचार्ज ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड और ग्लूकोसोमिन सल्फेट का अंतर क्या है। अब देखिए ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो है 99% शुद्ध है। इसका मतलब जब आप एक गोली लेते हो या पाउडर लेते हो, पूर्ण का पूर्ण गोली जो है आपके शरीर में पहुंच जाता है, राइट। और आसानी से अवशोषित हो जाता है, क्योंकि प्योर प्योर है, 99% शुद्ध है ना। और ग्लूकोसोमिन सल्फेट जो है, देखिए उसकी शुद्धता देखिए आप, 74% है सिर्फ। इसका मतलब क्या है, वो जो आसानी से अवशोषित होगा नहीं। क्या होगा, हड्डियों को जोड़ों को बांधने वाला फाइबर का जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन के अंदर है ना, ये प्रोटीन भी है एक तरीके से, तो ये दोनों जुड़कर जो है बहुत जबरदस्त काम करेगा और आपकी हड्डी को बहुत ज्यादा जो है आरोग्यपूर्ण बनाएगा, कमजोरी से दूर करेगा, स्वस्थ बना के रखेगा, राइट। और क्षतिग्रस्त कार्टिलेज की मरम्मत व रख रखाव और हड्डियों की मजबूती के लिए लाभदायक है ये ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड। तो अगर आपको जो कार्टिलेज घिस गया हो, हड्डियां जो हैं घिस गई हो, तो उसमें जो है मरम्मत करने और रख रखाव करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक। अब देखिए ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड के कितने जो है अहमियत है हमारे शरीर में। अब देखते हैं तीसरी चीज क्या है, जोड़ों में शक्ति व लचीलापन बनाए रखने में मददगार है। देखिए आप ये जोड़ देख रहे हैं आप, इस ये जितना ज्यादा लचीलापन होगा और शक्तिदार होगा, उतना ज्यादा हम जो है चल घुटने का उपयोग कर पाएंगे, राइट। अब ये जो है धीरे धीरे लचीलापन कम हो जाता है और शक्ति कम हो जाता है, तब जाके हम ना तो उठ पाते हैं, ना चल पाते, ना घुटनों के ऊपर खड़े हो पाते हैं। ये क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब ग्लूकोसोमिन हाइड्रोक्लोराइड इससे दूर रखता है, राइट। और जोड़ों में सूजन, ये जो पहला स्लाइड आपको दिखाया था, जोड़ों में सूजन, अकड़पन व दर्द बहुत जब हो जाता है तो हम घुटने से
कुछ कम काम करने लायक नहीं रह जाते, राइट। लेकिन जब ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड आपने दिया तो क्या हुआ, जोड़ों में सूजन, अकड़पन व दर्द से आराम दिलाने में उपयोगी हो जाता है। चिकनापन और रगड़ाहट, चिकनापन जाएगा तब जाके रगड़ाहट होगा, और जब रगड़ाहट जाना होने लगेगा तो पूरा घिस घिस के जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्टिलेज की बात हो रही है, तो कार्टिलेज भी घिस घिस के बिल्कुल जो है वहां ना के बराबर हो जाएगा, और दोनों घुटने एक साथ फिर घिसना शुरू होंगे, और ज्यादा होते होते एक ऐसे स्थिति पे पहुंच जाएगा जहां सर आपको हिलना जुलना सब कुछ जो है बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। अब एंटीऑक्सीडेंट है जी ये अपना ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये जोड़ों में होने वाली तकलीफ को बढ़ाने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करता है। आपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में खूब पढ़ा है और खूब जानते हैं आप। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है, और खत्म करने की वजह से आपके जो सेल्स हैं शरीर के उसको बचा के रखता है। अब हड्डियों में जो सेल्स है उसको बचा के रखता है जी, आप देखिए, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को आने से रोकता है, और जब फ्री रेडिकल्स को आने से रुकेगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रुकेगा, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रुकेगा तो आपको जो है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो आपके जोड़ों में जो होने वाली तकलीफ है उसको बढ़ाने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल, हानिकारक जो भी चीजें हो रही उसको रोक देगा। और ये हो गया ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड की बात, एक इंग्रेडिएंट इतना काम कर रहा है जी। अब देखिए एमएसएम, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, ये सभी कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक सल्फर कंपाउंड है, ओके, जो जोड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक करता है। और तो और ये जो है शरीर में जो है लुब्रिकेशन लाने के लिए शरीर से पानी खींच के वहां पर रखता है, लुब्रिकेशन बनाए रखता है। आज जहां पर ये एमएसएम खत्म हुआ तो वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलात आती है। वो क्या है, जोड़ों में सूजन व दर्द से आराम दिलाता है अगर एमएसएम हो तो, अगर एमएसएम नहीं हो तो ये सीधा इसका विपरीत पढ़ लीजिए आप। और जॉइंट फ्लूइड व कार्टिलेज को क्षति से बचाता है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो एमएसएम डाला गया है, जैसे ही आप न्यूट्रीचार्ज बी ले लेती हो तो एमएसएम आपके शरीर में मिलता है, तो वो जोड़ों में सूजन व दर्द से आराम दिलाता है, नंबर एक। और दूसरा, जॉइंट फ्लूइड व कार्टिलेज को क्षति से बचाता है। दोनों चीजें हो गई जी, सोने पे सुहागा हो गया, तो उसका आपके घुटने में जो भी क्षति हो रही है, जो भी आपको दर्द हो रहा है, नहीं होगा, ना तो महसूस होगा। और तीसरी चीज है इसमें विटामिन K27, 27 नहीं है जी, वो K27 है जी। और K27 क्या है, ये विटामिन के का सर्वश्रेष्ठ रूप है, बहुत महंगा भी है वो, और बहुत सर्वश्रेष्ठ रूप है। ये विटामिन के विभिन्न रूपों से सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला वह बायोएक्टिव रूप है। ये बहुत ज्यादा विटामिन के जितने भी विभिन्न रूप हैं उसमें से सबसे उम्दा और ज्यादा अवशोषित होने वाला बायोएक्टिव रूप है जी। इसीलिए हमने जो है कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया क्वालिटी के बारे में। न्यूट्रीचार्ज बीजे बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि बस दुनिया देखती रह जाए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे उसमें, हाई क्वालिटी चीजें इसमें डालेंगे। इसलिए हमने विटामिन के विभिन्न रूप जितने भी हम सबको हटकर विटामिन K27 को डाला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला बायोएक्टिव रूप है विटामिन के का। और कैल्शियम को हड्डियों के मैट्रिक्स यानी ढांचे में बांधने के लिए जरूरी प्रोटीन को सक्रिय कर सकता है। जो प्रोटीन उसके लिए आवश्यक है उसको सक्रिय बनाता है, और आपको कैल्शियम जो है हड्डियों में जाके अवशोषित करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। कैल्शियम जब बढ़ाएगा तो आपका हड्डी बहुत मजबूत होगा, तो नेचुरली आपकी हड्डियां मजबूत होने लग जाती हैं। और तो और देखिए तीसरी चीज क्या है इसमें, इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, तीसरी चीज देख लेते हैं क्या है। तीसरी चीज है विटामिन डी, है ना। अब विटामिन डी क्या करता है देख लो जरा आप। विटामिन डी क्या करता है, देखिए, अगर आप सिर्फ विटामिन डी खाएंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि विटामिन डी में हर रोज विटामिन डी की गोली खा लूंगा और हड्डियां मेरी बहुत मजबूत हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जब आप लोगे ना तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखने की जरूरत होती है, उसके साथ जितने भी अलग मिनरल्स है ना उसको भी उसके साथ देना होता है। अब देखिए, जब फॉर कई लोग हैं जो कैल्शियम खाते रहते हैं, अरे यार हड्डियों में कैल्शियम कम है, दांत घिस गए हैं, हड्डी घिस गई है, कैल्शियम की कमी की वजह से कैल्शियम लो। अब आप दिन रात कैल्शियम लेते रहो, कैल्शियम की गोली कैल्शियम घोल घोल के पी लो, तब भी जाके कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। अगर विटामिन डी आपके शरीर में है तो ये कैल्शियम को ले जाके हड्डियों में जमा करेगा। अब देखिए विटामिन डी करता क्या है, देख लीजिए वहां पे। हड्डियां, मसल्स और जोड़ों के लिए आवश्यक मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस आदि के अवशोषण को बढ़ाता है। अब देखिए वो जो चित्र बना के रखा वहां पे देखिए, हड्डी है, ओके, विदाउट विटामिन डी शरीर है। अब देखिए विटामिन डी वहां पे नहीं है तो क्या हुआ, कैल्शियम जो है शरीर के अंदर जो है वो हड्डियों में नहीं जा रहा है। लेकिन जब आपके शरीर में विटामिन डी पहुंच गया तो क्या हुआ, ये कैल्शियम को जो है खींच के लेके जाएगा और हड्डियों में जाके जमा करेगा। अब देखिए दोनों चित्र बिल्कुल साफ हो गया। ऊपर वाला देख लीजिए, कैल्शियम है शरीर में लेकिन हड्डियों में नहीं जा रहा है, और यहाँ पर जो है क्योंकि वहां पर विटामिन डी नहीं, और जैसे ही विटामिन डी आपने लेना शुरू कर दिया ये कैल्शियम के साथ, ये कैल्शियम जो है दौड़ दौड़ के जाके हड्डियों में जाके जमा हो गया। अब कैल्शियम जब हड्डियों में जमा होने लग गया तो अब समझ गए क्या हुआ, हड्डियां बहुत मजबूत हो जा रही। तो वही विटामिन डी करता वो है, राइट। ओके, अब आगे देखते क्या कर रहा है विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों में होने वाले हानि को कम करने में मदद करता है। क्लियर हो गया, क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है, फास्फोरस डिपोजिशन हो रहा है, उसको जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और घुटनों के जोड़ों में होने वाली समस्या व कार्टिलेज की क्षति को थामने में मदद कर। देखिए यहाँ पे जो कार्टिलेज है ये क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया, देखिए
घिसने लग गया, छेद छेद होने लग गया, इसको भी बचा लेगा अगर विटामिन डी मिल जाए तो, राइट। ओके। और बोसवेलिया, ये तो बिल्कुल हर्बल एक्सट्रैक्ट है जी, पौधों से लिया गया है, जो सूजन को कम करता है। अब देखिए घुटनों में सूजन आ गया तो घुटनों में को मोड़ना तो छोड़िए, उसके ऊपर खड़ा होना छोड़िए, उसको छूने में दर्द होने लग जाता है कि नहीं, तो उसको हटाता है। जब सूजन हट जाती है तो आधा से ज्यादा काम तो हो ही गया, राइट। और जोड़ों की कार्टिलेज की हानि को रोकने में मदद करता है। ये कितनी चीजें जो इंग्रेडिएंट्स में डाली गई हैं, सब जोड़ों के कार्टिलेज को हानिकारक होने से रोकता है, जो साइनोबल फ्लूइड उसको हानिकारक होने से रोकता है। सब ऐसे 3-4 इंग्रेडिएंट एक ही काम करते हैं, तो क्या होता है, वो घुटना इतना स्वस्थ रह जाता है कि आपको जो किसी भी उम्र में दौड़ने चलने कूदने में कोई भी मुश्किलात नहीं लाएगी, राइट। अब देखिए ये जो घुटने का चित्र यहाँ पे दिखा रखा है, उसमें जो जो गुलाबी रंग का जो हड्डी के बाहर जो चमकीला चीज है, वो है, उसको कार्टिलेज कहते हैं, राइट। ये कार्टिलेज यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है जी, लेकिन यहाँ पे देखो घिसने लग गया है, राइट। ये घिसाट जब बढ़ती चली जाती है, पूरा कार्टिलेज खत्म हो जाता है, फिर ये दोनों हड्डियां एक साथ घिसने लगती है, और वो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम लाके करा देता है। और ये कार्टिलेज की क्षति करने वाले एंजाइम के स्तर को कम करने में मदद करता है। देखिए हमारे शरीर में कई ऐसे एंजाइम है जो गुणकारी हैं, कई ऐसे एंजाइम है जो गुणकारी नहीं है। तो ऐसे एंजाइम जो प्रोड्यूस होता है और कार्टिलेज को क्षति करने वाले होते हैं, उस एंजाइम के स्तर को कम कर देता है ये बोसवेलिया। तो उस एंजाइम के स्तर को बोसवेलिया कम करेगा, तो एंजाइम ये काम नहीं कर पाएगा। क्या काम नहीं कर पाएगा? कार्टिलेज को घिसने का काम नहीं कर पाएगा। और कार्टिलेज को जब घिसेगा नहीं तो आप स्वस्थ रहेंगे ना, आपको उतना स्वस्थ रहेगा यार, राइट। अब देखिए अगली चीज है ब्रोमेलिन। सूजन रोधी एंजाइम जोड़ों में होने वाली समस्या को कम करने में उपयोगी। देखिए सूजन रोधी एंजाइम, जो पहले हमने एंजाइम की बात की आपसे, ऐसी एंजाइम जो हमारे शरीर में हानिकारक हैं, जो जोड़ों में होने वाली समस्याएं पैदा कर सकती हैं, उनको कम करने में ये ब्रोमेलिन काम आता है। और ये भी बिल्कुल पौधों से लिया गया है, बिल्कुल हर्बल है। ओके, फिर आगे चलते हैं मैग्नीज की तरफ। मैग्नीज विभिन्न एंजाइम को क्रियाशील बनाकर, मतलब जो भी एंजाइम जो एक्टिवेट होता है शरीर में और जो हमारे शरीर के गुणकारी हैं, उसको जो है क्रियाशील बनाकर उनके साथ मिलकर, उनको उसके साथ मिल जाता है जी, फिर दोस्ती बना देता है वो। और जब वो मिल जाता है, क्योंकि दोनों अच्छे स्वभाव के हैं, तो वो जो जो रिजल्ट मिलेगा बहुत ही अच्छा रहेगा ना, तो उसके साथ हाथ जोड़ मिला देता है और स्वस्थ हड्डियों व कार्टिलेज के निर्माण में सहायक है, राइट। मतलब दोनों दोस्त मिल गए और उन्होंने बोला कि भाई इस मकान की जो है पुताई कर देते हैं अच्छी तरह से, तो बिल्कुल मकान बिल्कुल चमचमाट हो जाएगा। तो वही हाल, ये दोनों मिलकर हड्डियों व कार्टिलेज के निर्माण में सहायता करते हैं, जो मैग्नीज, राइट। ओके, अब आते हैं मैग्नीज और क्या करता है। सूजन के दौरान होने वाली क्षति से जोड़ों की रक्षा करता है। अब देखो सूजन जहां हुआ वहां पर मुश्किलात शुरू। अब सूजन के दौरान होने वाली क्षति से जो जोड़ों में आ सकता है, उसकी रक्षा ये मैग्नीज करता है। देखो अब क्या एक एक इंग्रेडिएंट तोल तोल के बनाया है, तोल तोल के डाला गया है इसके अंदर। ऐसे ही नहीं डाल दिया चलो यार इसमें ये डाल दो वो डाल दो, अंधाधुन गोली मारते ना जैसे, अंधाधुन डाल दो वो बन गया न्यूक्लिक एसिड, ऐसा नहीं। एक एक चीज को बिल्कुल रिसर्च के तौर पर शोध करके, पढ़ाई कर कर सीख कर, बिल्कुल साइंटिफिक रिजल्ट लाकर ही इसमें डाला गया है, ऐसे ही नहीं डाला गया, राइट। अब देखिए बोरॉन, अगली इंग्रेडिएंट है बोरॉन। हड्डियों को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। जहां बोरॉन शरीर में हो, आपका हड्डियां ताकतवर होगा, देखा नहीं कैसे खड़े हैं आप। और बोरॉन कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी के साथ मिलकर, अब देखो आप, ये सब जो है हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी मिनरल्स हैं जी, कैल्शियम मैग्नीशियम। और कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया, सिर्फ लेते रहो तो कुछ गुणकारी नहीं होगा जब तक विटामिन डी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए बोरॉन करता क्या है। बोरॉन कैल्शियम मैग्नीशियम और विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। तो क्या होता है, बड़ा स्ट्रांग बन जाता है जी आपकी हड्डी, इतनी ताकतवर हड्डी। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं आऊं आपके सामने, ओके, अगर ये फिजिकल मीटिंग होता और मैं आपसे पूछता कि भाई आप बताइए सर कि आप लोगों के शरीर के जो है 3-4 इंपॉर्टेंट अवयव यानी ऑर्गन को नाम बताइए, देखना 99% माने 99% लोग बस यही बोलेंगे जी, हृदय, किडनी, लिवर, लंग्स, ब्रेन, यही बोलते रहे। बहुत ही कितने लोग बोलते होंगे हड्डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग बोलते हैं। हड्डी को तो कोई ध्यान ही नहीं देता ना। अब देखिए जब हम पैदा हुए थे कितने से थे, और आज हम इतने बड़े हो गए कि कई 6 बड़े फुट के हो जाते, कि 6-7 फुट के हो जाते, कितने हो जाते, लंबे हो जाते। ये लंबे कैसे हुए? आपका किडनी बड़ा हो गया इसकी वजह से हो गया क्या? ब्रेन बढ़ गया इसकी वजह से हो गया? या आपका हार्ट बढ़ गया? नहीं, आपकी हड्डी बढ़ी है भाई। सो हड्डी एक ढांचा है, एक फ्रेम है, और जब तक ढांचा ठीक नहीं होगा उसके अंदर कुछ भी नहीं ठीक होगा। इसलिए ढांचे को ठीक करो, और जो ढांचे बनाने वाला है जो हड्डी, उसको ठीक करो, राइट। तो बोरॉन क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम विटामिन डी के साथ जुड़कर हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है और हड्डियों के जो बिल्कुल ताकतवर बनाता है। और कॉपर एक और जो है उसमें जो मिनरल है, वो देखिए क्या है, आवश्यक प्रोटीन, कोलाजन के निर्माण में मदद करता है। जैसे थोड़ी देर हमने बताया कोलाजन के बारे में, है ना, जो हड्डी को मजबूत करने का जो है एक तरीके से प्रोटीन है, वो उसको जो है
उसके निर्माण में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ये जोड़ों के कार्टिलेज हड्डियों में जोड़ों को बांध कर रखने वाले फाइबर्स में पाया जाता है। क्या बांध के रखा कि नहीं, हड्डी एकदम ताकतदार, राइट, ये चीज है इसमें, राइट। उसके बाद मिल्क कैल्शियम, ये एक बहुत ही जबरदस्त कैल्शियम है। कैल्शियम के विभिन्न रूप हैं, राइट, और उन सभी विभिन्न रूप से हटकर है ये, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कैल्शियम के स्रोत में से सर्वश्रेष्ठ स्रोत है मिल्क कैल्शियम। और ये साधारण कैल्शियम से बहुत महंगा भी है। और न्यूट्रीचार्ज बीजा में हमने कैल्शियम नहीं डाला, हमने मिल्क कैल्शियम डाला है। अब ये क्या करता है देखिए, मिल्क कैल्शियम को हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाने वाला अच्छा स्रोत माना जाता है। समझ गए? मतलब एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है जो आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी, राइट। तो जहां से चले जहां पहुंचना है, अगर गाड़ी कटारा हो तो आप कब पहुंचोगे, लेकिन गाड़ी बिल्कुल जबरदस्त और कहते हैं ना, जब कहते हैं धमाकेदार हो, तो फिर क्या है, आराम से बैठो, पता नहीं चलेगा पहुंच गए कि। तो वही काम ये मिल्क कैल्शियम करता है। क्या करता है, हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाने वाले एक स्रोत है, बिल्कुल कैल्शियम को ले जाएगा और हड्डियों में जाके जमा करवा देगा। और उसके साथ जो है वहां पे विटामिन डी तो पहले हमने डाल रखा है, तो वो जैसे हड्डियों में आया छोड़ेगा नहीं, आजा बेटा बैठ जाए आप, हड्डी आपका जो है बिल्कुल ताकतवर बन गया और अच्छी तरह अवशोषित होता है जी अपने शरीर में, और शरीर के लिए ज्यादा कैल्शियम उपलब्ध करने में सहायक है। अब देखो विटामिन डी कैल्शियम को जमा रहा है, ये लेके आ रहा है दौड़ दौड़ा के, आज चल अंदर, ये मिल्क कैल्शियम ये काम, राइट। और ये हड्डियों व मसल्स को स्वस्थ व मजबूत रखने और उन्हें शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। अब आप समझ गए होंगे मिल्क कैल्शियम के गुण, हर 3-4 स्लाइड तो मिल्क कैल्शियम के ऊपर ही रखा है यहाँ पे। तो आप देखो कितना जबरदस्त कैल्शियम का रूप है मिल्क कैल्शियम, राइट। और रोजिब एक्सट्रैक्ट, इसीलिए हम मिल्क कैल्शियम ना बच्चों को देते हैं ना, दूध देते हैं बच्चों को थोड़ी बड़ा हार्ड वाला खाना देते हैं, बिरयानी या रोटी वोटी थोड़ी देते हैं बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम दूध देते हैं ना, दूध के अंदर मिल्क कैल्शियम होता है, क्योंकि उनकी हड्डी उस टाइम बढ़ रही होती है, उस टाइम अगर दोगे उनकी हड्डी और मजबूत होगी, राइट, इसलिए। अब देखिए अगला है रोजिब एक्सट्रैक्ट। ओके, रोजिब एक्सट्रैक्ट करता है क्या जी? रोजिब एक्सट्रैक्ट देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं वो है क्या। ये दक्षिण अमेरिका में उगाए जाने वाले एक अनूठे गुलाब का फूल, गुलाब का जो फूल होता है उसके बीच में एक छोटा सा फल है, देखिए अभी दिख रहा है आपको, बेर जैसा, ये है रोजिब। अब ये विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक फैटी एसिड से भरा है। अब इसमें सब कुछ है, देखिए एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन है और आवश्यक फैटी एसिड है, सब कुछ मिला जुला के है ये। और ये करता क्या है, जब आप ये लेते हो ना, इसमें मौजूद एक विशिष्ट लाभकारी तत्व जोड़ों में सूजन को कम करने व जोड़ों की क्षति को रोकने के लिए जाना जाता है। मतलब ये जो है दर्द को हटा देता है, दर्द कंप्लीट ना के बराबर कर देता है, क्योंकि जहां से दर्द का उद्भव हो रहा है उसको बिल्कुल दबा के रखता है। साधारण तरीके की दवाई नहीं है जो आप जो ना दर्द निवारक गोली लेते हैं ना, वैसा काम नहीं करता ये। जहां से दर्द शुरुआत हो रही है उस शुरुआत को ही रोक देता है, तो आपको कभी फिर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे ना आप, बस वही हो रहा है। और ये ऐसे हानिकारक एंजाइम्स के उत्पादन को कम करता है जो कार्टिलेज का क्षय कर दे। अब देखिए जो कार्टिलेज को घिसाने वाला जो एंजाइम जो शरीर उत्पादन कर रहा है, उसके उत्पादन को रोजिब एक्सट्रैक्ट कम कर देता है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि आपको ना तो दर्द महसूस होगा, और दर्द महसूस भी नहीं होगा, और आपको जो है घुटने की जो क्षति हो रही है ना वो भी नहीं, दो काम एक साथ हो रहा है। और घुटनों के जोड़ों में कार्टिलेज की रक्षा करने में सहायक, देख लो वही बात होगी। अब घुटनों के जोड़ों में कार्टिलेज को अगर बचा के रखेगा तो आपके घुटने में कभी दर्द होगा नहीं, होगा ना। और कार्टिलेज वहां पे तो कुशन इफेक्ट वहीं पे बना हुआ है और घिसने से भी रोक रहा है। अब देखिए सब 3, 4, 5, 6, 7 काम एक साथ कर रहा है जी, तो आपका घुटना जो है, आप अगर 100 बरस के भी हो जाए, इतना ताजा होगा, इतना तंदुरुस्त होगा कि आप तब भी दौड़ सकते हैं और कह सकते हो कि अभी तो मैं जवान हूँ, राइट। मन को सांभो, बस नंबर को मत देखो यार मैं तो 40 साल का हो गया यार, मैं तो 60 साल का हो गया। अरे छोड़ो यार, नंबर को छोड़ो ना यार, अपने दिमाग को और अपने हृदय को स्वस्थ रखो, शरीर को स्वस्थ रखो। नंबर दौड़ता चले जाएगा आगे, हम पीछे रह जाएंगे। और हम चाहते भी वही है ना, 60 साल क्यों लगे 40 साल लगोगे बिल्कुल। और रोजिब एक्सट्रैक्ट दर्द व जकड़पन को कम करने में सहायक। अब देखिए यही हम शुरू से कह रहे हैं, जहां दर्द और जकड़पन को कम करने में सहायक हुआ, और तो और रोजिब एक्सट्रैक्ट जोड़ों की सूजन घटाने में सहायक है। ये सब मिला जुला कर आप जो है पुराने जैसे ही चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और कूद सकते हैं जी, राइट। अब आगे चलते हैं। इनुलिन जो डाइटरी फाइबर है जी, यह एक प्रीबायोटिक तत्व है, पाचन स्वास्थ्य सुधारता है। हम जानते हैं प्रीबायोटिक क्या है, हम पढ़ चुके हैं डाइटरी फाइबर के बारे में, हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण को बढ़ाने में सहायक होता है। तो जैसे जैसे आपका गट क्लीन हुआ, पाचन शक्ति करने वाला जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो है
उसको बिल्कुल जो है स्वस्थ बना के रख दिया, तो इस न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब पूरा शरीर जो है खींच लेगा और आपके शरीर में बहुत जल्दी ही रिजल्ट पैदा करेगा। लेकिन जो है ये इन्यूलिन और डाइटरी फाइबर होने की वजह से क्या होता है, कई कई लोग जो न्यूट्रीचार्ज बीजे शुरुआत में लेना शुरू करते हैं ना, उनको लूज मोशन होने शुरू जाता है। तो लूज मोशन होने से घबराने की बात नहीं, अब डर नहीं जाना। अगर किसी को आपने न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया हो और वो एकदम बोले दूसरे, अरे सर आपने क्या दे दिया यार, जब से ले रहा हूँ, जैसे लिया उसी टाइम जाके देखिए, लूज मोशन का मतलब ये नहीं कि आप लगातार लूज मोशन करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपने लिया, इसको लेना है आपको मालूम है ना, 5 और 7 बजे के बीच में लेना होता है शाम को। जब आप शाम को ले लेते हो, तो जब लिया उसके थोड़ी देर के बाद थोड़ा लूज मोशन होगा बस, उसके बाद लगातार नहीं होता रहेगा। फिर आप दूसरे दिन लोगे, फिर थोड़ा लूज मोशन होगा। क्यों? जैसे जैसे लिया साफ किया जा रहा है आपके गट को, आपके पाचन यंत्र को कट किया जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर किया जा रहा है, राइट। जब वो क्लियर होगा तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है न्यूट्रीचार्ज बीज के अंदर, वो पूरा शरीर खींच लेगा ना, इसकी वजह से, क्योंकि डाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, राइट। तो ये भी हाल है। तो ये जब आप लो इन्युलिन, ये काम करता है। अब किसी ने भी बोला अगर सर ये लिया है तो बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, तो उससे बोलो यार ये काम कर रहा है, न्यूट्रीचार्ज बीजे ने अपना काम शुरू कर दिया है, तब जाके लूज मोशन हो रहा है। आप घबराइए मत, लेते रहिए, पानी पीते रहिए बस, ओके। और इन्युलिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। देखिए कैल्शियम को जोर से धक्का मारकर जो है हड्डी के ऊपर जाके जमाव कर रहा है। और उससे पहले हमने क्या देखा था, विटामिन डी, राइट। ये सब मिला जुला कर क्या क्या काम करते, इतनी इंग्रेडिएंट, हड्डी जो है, जॉइंट जो है ताकतवर नहीं होगा तो फिर क्या होगा मेरे दोस्त। और हड्डियों में खनिज के जमाव को बढ़ाने में सहायक होता है, मिनरल्स के जमाव पे बढ़ाने में सहायक, बोन टिश्यू की हानि को थामने में सहायक होता है। देखिए यहाँ पर आप भी देख रहे हैं कैसे घिस घिस के बिल्कुल परत ही चली गई ऊपर वाली है, जो हाँ परत होता ना, जो वो जबरदस्त आंकड़ा पर, वो सब चला गया, बिल्कुल जाली झल्ली झल्ली जैसी हो गई है। कितना कमजोर हो गया बस, हल्का सा झटका यहाँ लगा नहीं टूट जाएगा। इसलिए कहते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, जो बिल्कुल मुड़ जाते हैं, ऐसे चलने में मुश्किल होती है, फ्रैक्चर होगा, एक ही जगह की हड्डी नहीं टूटेगी, कई जगह की हड्डी एक साथ टूट जाएगी, क्योंकि ये हाल है, हड्डी बिल्कुल जो है झल्ली जैसी बन गई है बिल्कुल, देखो। उसके बाद अगला आता है मैग्नीशियम, हड्डियों के निर्माण में आवश्यक मिनरल्स में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिनरल, मतलब एक से रैंक नंबर 1। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि शरीर का 50% मैग्नीशियम का जमाव हड्डियों में होता है। अब आपके शरीर में अगर पूरे शरीर में 100% है तो उसमें 50 तो आपकी हड्डियों में होगा, और जितना हड्डियों में मैग्नीशियम हो उतना ज्यादा हमें दोस्तों होता क्या मालूम है, जैसे जैसे आप की उम्र बढ़ती चली जाती है, सामान्यतः आहार में तो और हो भी रहा है तो डाइजेशन नहीं होगा, वो डाइजेशन नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी बनी रहेगी, राइट। और इसलिए उम्र के साथ मैग्नीशियम की कमी से हड्डियां कमजोर व भुरभुरी हो जाती हैं, और भुरभुरी होने का सबसे बड़ा पिक्चर यही है। ये बिल्कुल नेचुरल पिक्चर है, असली पिक्चर है। देखो भुरभुरी होगी बिल्कुल, जो है हड्डी, हड्डी के नाम पे कलंक हो गया जैसे, राइट। अब देखो आप, और मैग्नीशियम हड्डियों के ढांचे की मजबूती और विकास में सहायक होता है, क्योंकि पूरे शरीर में जितना मैग्नीशियम है उसका 50% तो आपकी हड्डी में होता है। तो जितना हड्डियों में मैग्नीशियम दोगे उतनी आपकी हड्डी के ढांचे मजबूत होगा, आपके शरीर में जितने मिनरल्स है उसका घनापन बढ़ेगा, और जो है बहुत ज्यादा ताकतवर आपकी हड्डी हो जाएगी, राइट। तो कुल मिलाकर घुटने के जोड़ों हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जी न्यूट्रीचार्ज बीज, दवाई नहीं, राइट। अब देखो हड्डियों की मजबूती के लिए सहायक इसके इंग्रेडिएंट देख लीजिए आप, न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर क्या क्या है। ये न्यूट्रीचार्ज बीजे लेने के लाभ हम बता रहे हैं, ओके। अब न्यूट्रीचार्ज बीजे आप लेते हो तो उसके जो मिल्क कैल्शियम उसमें मौजूद है, विटामिन K27 है, इन्यूलिन जो डाइटरी फाइबर है, विटामिन डी और मैग्नीशियम है, ये सब कुल मिलाकर हड्डियों की मजबूती के लिए सहायक, नंबर 1। अब दूसरा क्या है, न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर पाया जाने वाला ग्लूकोजोमिन हाइड्रोक्लोराइड, रोजिब एक्सट्रैक्ट, बोसवेलिया और विटामिन K27, ये सब मिलाकर कार्टिलेज के रखरखाव के लिए सहायक है। अब देखिए पहला वाला क्या था, हड्डियों की मजबूती के लिए, दूसरा कार्टिलेज की रखरखाव के लिए। तो आपका जो घुटना है, जो जॉइंट है, नी जॉइंट जिसे कहते हैं, वो तो सख्त हो गया भाई इन दोनों से। अब तीसरा देखते हैं क्या है, जोड़ों के फ्लूइड को बचाव रखने में सहायक होता है जी ग्लूकोजोमिन हाइड्रोक्लोराइड और एमएसएन। तो पूर्ण रूप से जो है आपने जो है अपना जो है घुटने का सर्विसिंग भी कर लिया और उसमें ग्रीसिंग भी कर ली, राइट। ग्रीस है, ये फ्लूइड, सब कुछ हो गया क्लियर। तो अभी तक जो आवाजें आ रही थी, अभी तक जो आपको मोड़ने में जो दिक्कतें आ रही थी, अभी तक जो प्रॉब्लम आप कर रहे थे खड़े होने में, बैठने में, ये सब क्लियर हो गया है जिसके, राइट।
आप न्यूट्रीचार्ज बीजे सेशे और टैबलेट दोनों साथ में क्यों लेना है देख लेते हैं। हड्डियों व जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है, राइट। अब ज्यादा मात्रा में जब आवश्यकता हो रही है तो हमने बिल्कुल हो गए, तब जाके देखिए दोनों में क्या क्या है, पाउडर में क्या है और टैबलेट में क्या हमने बता दिया, और उस जो जो उसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को भी विस्तार से बता दिया। तो आपको एक तो चीज पता लग गया होगा कि इसके एक भी इंग्रेडिएंट को हटा के नहीं रख सकते। ये सब जरूरी है हमारे शरीर के लिए, राइट। तो सामान्य आकार की एक ही टैबलेट में पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्वों को शामिल करने में परेशानी आ सकती है, इसलिए हमने टैबलेट और पाउडर डाला। क्योंकि जो पहली बार आ रहा होगा बोलेगा अरे भाई साहब यार आपने ये दो क्यों कर रखा है, या तो टैबलेट बनाओ यार या तो पाउडर बनाओ, ये दोनों दोनों कर दिए, बड़ा मुश्किल वाली बात है। देखिए अब हम आपको बता देते हैं, ये पूरे इंग्रेडिएंट जो पाउडर के रूप में भी और टैबलेट के रूप में, उसको सब मिलाकर अगर टैबलेट बना दी जाए तो टैबलेट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा जी, ओके, और आपको अंदर लेने में दिक्कत आ सकती है, निकलने में। अब जो टैबलेट वाला है जो सबको बना के पाउडर बना दिया सब, ओके, अब ये पाउडर के रूप में आ गया, टैबलेट ही नहीं सब। लेकिन जो ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड जिसके बारे में वाह भी की है जी अभी तक, क्योंकि एक से बढ़कर एक इंग्रेडिएंट है ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, आपने देखा, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है। अगर उसको जो है पाउडर के रूप में डाल के घोल के आपने पी लिया ना, आप मुंह में नहीं लगेगा। इसलिए हमने क्या किया, दोनों को अलग रख दिया। और तो और ये दोनों सब मिला के एक साथ एक रूप में डालना बहुत ज्यादा मुश्किलात वाली बात, उसका रिजल्ट कम होगा, इसलिए हमने उसको परे कर दिया, राइट। और ज्यादा मात्रा में जरूरी पोषक तत्वों को पाउडर के रूप में सेशे में डाला गया है। तो जो चीजें जो इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा चाहिए उसको हमने पाउडर के रूप में डाल दिया। और पाउडर में देखिए क्या क्या है, मिल्क कैल्शियम है, मिल्क कैल्शियम के बारे में हमने बहुत बहुत आपसे बात की। उसके बाद मैग्नीशियम है, इन्यूलिन है, रोजिब एक्सट्रैक्ट है, विटामिन डी है, ये सब जो है पाउडर रूप में है इसके। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए, लिख के रख लीजिए क्या है। न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेशे के अंदर क्या है, अगर कोई पूछे तो आप बता दीजिए, मिल्क कैल्शियम, मैग्नीशियम है, इन्यूलिन है, रोजिब एक्सट्रैक्ट है, विटामिन डी। और वो क्या क्या करता है अभी तक हमने आपको विस्तार से बता दिया। अब न्यूट्रीचार्ज बीजे कम मात्रा वाले पोषक तत्वों को टैबलेट में डाला गया, मतलब जो मात्रा कम चाहिए शरीर के लिए उसको हमने टैबलेट के रूप में दे दिया। अब उसमें क्या क्या देख लेते हैं, उसमें है ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, MSM, विटामिन K27, विटामिन डी, बॉसवेलिया, ब्रोमेलिन, मैग्नीज, कॉपर और बोरॉन, ये सब टैबलेट के रूप में। अब ये दोनों मिला के जब खाओगे तब जाके आपके शरीर में पूर्ण रूप से आपको आरोग्य मिलेगा, आपके हड्डी को, आपके कार्टिलेज को, आपके साइनोवियल फ्लूइड को, हर चीज को आरोग्यपूर्ण रखने के लिए दोनों एक साथ लेना बहुत जरूरी है। अब कौन ले, जिन लोगों के घुटने में दर्द रहता है एक तो बोले, और वे न्यूट्रीचार्ज बीजे की नियमित सेवन करें। और एक और बात है, अगर आप जब स्कैनर मशीन में खड़े हो जाते हो उसमें आपको जो है मालूम है बॉन्ड मास जो है आपको 3 kg होना चाहिए, राइट। 3 kg के नीचे अगर आ रहा है तो आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे तो ले लेनी चाहिए, राइट। उम्र का मत देखिए आप किस उम्र के हो, हाँ 18 साल से ऊपर हो, क्योंकि 21 साल तक तो हड्डी बनता है। उस टाइम के बाद अगर आप देखते हैं कि आपके शरीर में हड्डी का जो डेंसिटी है बहुत कम है तो आपको लेना जरूरी है, राइट, ओके। और कैसे लें, सेशे के पाउडर को एक ग्लास पानी में घोलना है और पी लो, और उसी के साथ टैबलेट ले लो। पहले आधे ग्लास पानी लो, उसमें पाउडर डालो, अच्छी तरह से घोलो, जब पूर्ण रूप से घुल जाएगा उस ग्लास को पूरे पानी में पूरा भर दो, पूरा हो गया, उसके बाद फिर घोलो, उसके बाद टैबलेट लो, पी लो, राइट। ये लेना है आपको। और कब तक लें, अरे यार क्या सवाल है यार, कम से कम 3 महीने तो लेना ही जरूरी, राइट। लेकिन 3 महीने हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 3 महीने का कोई टारगेट थोड़ी कि 3 महीने में ले लिया खत्म। और जब आप न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन करें तो उसके साथ कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ बीजे ले लेते हो और बाकी सब अड़पड़न काम कर रहे हो तो कुछ काम नहीं होगा। इसके साथ क्या करना होता है, संतुलित आहार लेना होता है, बैलेंस्ड डाइट, मतलब ऐसा खाना जिसके अंदर पोषक तत्व भरा हो, जो 7 पोषक तत्व की बात है हमारे यूज करते रहते हैं, भरा हो। अगर वो भी नहीं उसके साथ तो आपको न्यूट्रीचार्ज PVMF हो तो लेना ही है, बिल्कुल PVMF लो सुबह शाम को लो न्यूट्रीचार्ज, तब जाके बैलेंस होगा, संतुलित आहार हो गया भाई। अब नियमित व्यायाम करें। अब शुरुआत में तो खैर ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्या कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे जो है थोड़ा 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 एक्सरसाइज कर लीजिएगा और सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत बनाइए, बैठे मत रहिएगा, अपने आप को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए, राइट। अब जो है ये जो वैल्यू फॉर मनी वाली बात हम हमेशा करते रहते हैं कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट के साथ किसी और मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट का तो क्या तुलना करें, राइट, तुलना करने लायक ही नहीं। अरे यार क्या कहते हो, जो क्या कहते हैं ना, मुकाबला तो तब होगा ना तब कुछ आपस में कुछ दम हो तो। अब मुकाबला बिल्कुल सुस्त, एक बिल्कुल अखड़ा मतलब तगड़ा आदमी है, बिल्कुल सुक्खू के पास जाके मुकाबला करेगा तो मतलब क्या रहा, तो देखने से पता चलेगा कि ये जीत जाएगा। तो वही हाल है यहाँ पे, तो मुकाबला करने लायक कोई है ही नहीं। लेकिन तब भी हमने 2 प्रोडक्ट आपके
डाल दिए हैं जिसके अंदर 30 ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, और ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा देख लीजिए आप कितना ज्यादा है हमारे में और कितना कम उनके में। और बाकी सब देखिए, ना तो उसमें विटामिन K27 है, ना रोजिब है, ना वैल्यू फॉर मनी है, तो दाम के हिसाब से बिल्कुल कम। तो इकोनॉमिकली प्राइस्ड एंड हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट वो है न्यूट्रीचार्ज दीजिए, तो लीजिए, लोगों को दिलवाइए, लोगों को इसका जो ज्ञान दीजिए और लोगों से ये प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर कीजिए। तब तक हमें चलना बहुत जरूरी है। वहां गए, जब मर्जी किया वहां चले गए, ये नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई हमारे पीछे हमारी सहायता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। हम बहुत ज्यादा निर्भर करेंगे अपने आप को किसी और के ऊपर, वो निर्भरता हटानी है, डिपेंडेंस हटाना है जी। इसके लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे लीजिए, लोगों को बताइए। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join